हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका नाम है रिक्रूटमेंट। तो हमारे सिलेबस में मेंशन है रिक्रूटमेंट, उसके कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और प्लस रिक्रूटमेंट के क्या रिसोर्सेज हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है डिफाइन रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के क्या डिफरेंट मेथड्स हैं और प्लस इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स ये सब हम समझेंगे। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं। जो हमें जिस टाइप के हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ की सर्चिंग करते हैं। हम कुछ इस तरीके से एक्ट करते हैं जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करें। कहने का मतलब इट इज़ कंसर्न्ड विद रीचिंग आउट, अट्रैक्टिंग एंड ensuring अ सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल। मतलब एज ए HR मैनेजर अगर आपको पता चले कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे कि लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के बारे में पता चले, लोग आपकी जॉब के प्रति, मतलब जो भी आप जॉब एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हो उसके प्रति वो अट्रैक्ट हों। और हमें ये इंश्योर करना होता है एज ए HR मैनेजर कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ की सप्लाई हो। एंड देन हम उनका सिलेक्शन करते हैं और उनके क्वांटिटेटिव उनके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखकर, ध्यान में रखकर। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हो। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जिस टाइप का एम्प्लॉय आपको चाहिए, जिस काम के लिए वो चाहिए, मतलब भाई अगर अकाउंटेंट चाहिए तो उसके पास अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए, अगर आपको इंजीनियर चाहिए तो उसके पास इंजीनियरिंग डिग्री और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये होता है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। एंड स्टिमुलेटिंग एंड encouraging देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम कुछ इस तरीके से एडवर्टाइज़ करेंगे अपनी वैकेंसी को, जॉब वैकेंसी को, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एनकरेज हों उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। कि आप उसमें बेसिकली आप अपनी सैलरी मेंशन कर सकते हो, जॉब के लिए बेनिफिट्स क्या दोगे आप एम्प्लॉयज़ को, ये सब आप मेंशन कर सकते हो ताकि एम्प्लॉय अट्रैक्ट हो और एम्प्लॉय अप्लाई करे। हमारा मोटिव होता है कि हमारे अगर यहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि जब हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस आ जाते हैं ना तो सिलेक्शन अच्छा होता है। अगर आपके पास आए ही इक्का दुक्का जना तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, फिर तो आपको उन्हीं को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को, नंबर ऑफ़ पीपल्स, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो, मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आता है आपका इंटरनल मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और थर्ड पार्टी। इंटरनल मेथड की सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो, इंटरनल मेथड का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप लोगों को हायर कर रहे हो। मतलब एक मैनेजर, मान लो मैनेजर की पोस्ट, या फिर कह सकते हैं एक मैनेजर की, मान लो कि एक मैनेजर की पोस्ट खाली हुई, ठीक है, वैकेंट हुई, तो आपने क्या किया, असिस्टेंट मैनेजर जो था आपका, आपने उसी को ही बोल दिया कि अब आप मैनेजर की पोस्ट संभाल लो। दैट इज़ क्या हो गया, उसका तो क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, और उसका क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, है ना। तो ये इंटरनल मेथड हो गया। डायरेक्ट का मतलब है कैंपस रिक्रूटमेंट। आप गए कॉलेजेस के थ्रू और आपने वहीं से ही रिक्रूट कर लिए स्टूडेंट्स, रिक्रूट कर लिए, उनकी इंटरव्यू ले लिया, उनको जॉब इंटरव्यू ले लिया। इनडायरेक्ट में आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, आप थर्ड पार्टी के थ्रू, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं इनके थ्रू आप अपने जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कर सकते हो। इंटरनल मेथड में अगर हम बात करें तो प्रमोशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल ऑफ पोजीशन। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो पहले असिस्टेंट मैनेजर था, हमारे यहाँ मैनेजर की पोस्ट खाली हुई तो हमने उसको वो दे दिया पोस्ट, तो दैट इज़ इंटरनल मेथड। उसका तो प्रमोशन हो गया क्योंकि सैलरी भी बढ़ जाएगा उसका, और ये इंटरनली हमने उसको पोस्ट कर लिया, हायर कर लिया। उसके बाद
जॉब पोस्टिंग एंड जॉब बिडिंग की अगर हम बात करें तो इस मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पब्लिसाइज जॉब ओपनिंग्स ऑन बुलेटिन बोर्ड्स पे, जैसे बड़े बड़े बोर्ड पोस्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे जॉब की पोस्टिंग कर दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर लिया, मतलब कि आजकल आप जानते ही हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, या कोई गूगल पे डाल दिया, या फिर कह सकते हैं वेबसाइट पे डाल दिया, लिंक्डइन पे डाल दिया, naukri.com पे डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके आउटलेट्स दे दिए। जॉब बिडिंग क्या है? जॉब बिडिंग एक प्रोसीजर है जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ करते हैं हु बिलीव दैट दे possess द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर अ पोस्टेड जॉब, मतलब कि जिनको पता है कि हाँ जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस जॉब पोस्ट के लिए, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ जॉब बिडिंग। इसका मेरिट ये है कि ये हाईली क्वालिफाइड एप्लीकेंट को चांस देता है ताकि वो कंपनी के विद इन वर्क कर सकें और अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को भी विद इन कंपनी वो देख पाएँ। और डीमेरिट बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय माइट रिवोल्ट वायलेंटली एंड मोरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वाइटेड द वर्क एनवायरनमेंट इन अ मेजर वे। तो ये कुछ इसके मेरिट और डीमेरिट भी हैं, बाकी हमें तो बस मीनिंग पता होना चाहिए। एम्प्लॉय रेफरल की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हम उनको ही कहेंगे कि आप अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में अगर आपके कोई है ऐसा कोई पर्सन जो इस जॉब के लिए ठीक है तो आप लोग बताएं। जैसे मान लो मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोगों की टीम काम करती है, तो मैंने उन 20 के 20 लोगों को बोल दिया कि आपके यहाँ आपकी नज़र में आपके कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट में अगर कोई पर्सन को जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो इस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी है तो आप ज़रूर बताएं। तो दैट इज़ रेफरल। उसके बाद डायरेक्ट मेथड की बात करें तो कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज कैंपस चले गए, प्लेसमेंट सेंटर्स चले गए, विजिट करा, इंटरव्यू लिया स्टूडेंट्स का, एंड देन है ना, दैट इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। एडवर्टीज़मेंट तो बहुत ही कॉमन मेथड है जिसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को एडवर्टाइज़ करती है न्यूज़पेपर के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट के थ्रू। कभी कभी एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन ऐड जो है वो पब्लिश की जाती है, ब्रॉडकास्ट भी करी जाती है, टेलीकास्ट भी की जाती है, और वाया वेबसाइट लिंक इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना, कंपनी की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है कि इस जॉब की रिक्वायरमेंट है, राइट। थर्ड पार्टी मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट फर्म्स। तो कंपनी जो है वो कैन हायर एजेंसीज़ टू रिक्रूट पीपल, मतलब कंपनी जो है वो एजेंसीज़ भी हायर कर सकती हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए। फर्म्स जैसे हो गई कुछ, यहाँ पे कंपनीज़ के नाम दे दिए इन्होंने, ह्यूवेट, नोबल, प्लान्स। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है मार्केट में जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब एनी 4 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। अब 4 सोर्स बताने हैं रिक्रूटमेंट के। तो नंबर 1 है प्रमोशन। तो प्रमोशन एक ऐसा सोर्स है रिक्रूटमेंट का जिसमें हम, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रमोशन इन्वॉल्व अ चेंज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर दैट इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑब्वियसली आप असिस्टेंट मैनेजर थे, अब हमने आपको एक तरीके से मैनेजर की पोस्ट दे दी। पहले आप मैनेजर के असिस्टेंट हुआ करते थे, अब आप खुद मैनेजर बन रहे हो, तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको एक बेटर जॉब मिलेगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। Positions vacant in higher rank may conveniently be filled up by promoting suitable employees from below, है ना, कि भाई हायर रैंक की अगर पोजीशन खाली होती है तो हम अपने जो ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये वाला एम्प्लॉय जो है वो इस पोजीशन के लिए अच्छा है, तो हम उस बंदे का प्रमोशन कर देंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। तो रिलायंस ऑन दिस सोर्स विल अनेबल द एंटरप्राइज टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। रिलायंस ऐसा करता है। मीडिया एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल इज़ जनरली यूज्ड इन फिलिंग मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन, है ना। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट दे दी जाती है न्यूज़पेपर में, जर्नल्स पे, ताकि सीनियर पोजीशन को फिल किया जा सके। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो एडवर्टाइजमेंट में दे दी जाती है। सेल्फ स्क्रीनिंग भी हो, ताकि जो है लिखा भी एडवर्टाइजमेंट टू अलाउ सेल्फ स्क्रीनिंग बाय प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ताकि
एक कैंडिडेट भी देख पाए, पढ़ पाए कि एक्चुअल में इस जॉब के लिए ये क्वालिफ़िकेशन, ये एक्सपीरियंस या ये स्किल आनी ज़रूरी है, ताकि कैंडिडेट खुद भी देख पाए कि उसके अंदर ये स्किल है या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टाइजमेंट में ही मेंशन कर दिया जाता है। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कैंपस रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये भी एक वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस है जो आजकल बहुत सारे कंपनीज़ यूज़ करती हैं। बहुत सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कांटेक्ट करते हैं, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ वो कांटेक्ट करते हैं ताकि वो अपने लोअर मैनेजरियल कैडरे के लिए रिक्रूट कर पाए, मतलब छोटी जो स्टार्टिंग इनिशियल एंट्री लेवल पोजीशंस के लिए वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएँ। उसके बाद आता है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। उसके बाद एक सोर्स आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल पोजीशन में बी डन थ्रू मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू भी हायर लेवल पोजीशंस को फिल किया जा सकता है जब सुटेबल कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना अवेलेबल हों, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को अप्रोच किया जाता है, उनकी एडवाइस ली जाती है। कंसल्टेंसी फर्म्स आर स्पेशलाइज्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ मिडल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स। कि जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, मिडल और टॉप लेवल मैनेजर्स को और प्रोफेशनल्स को रिक्रूट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो ये थे हमारा आज का रिक्रूटमेंट का टॉपिक। इसके सोर्सेज हमने पढ़े, इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। आई होप आप एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। HRM की एक प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।